नमस्कार दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं आई है जिसको लेकर सरकार आश्चर्यचकित है। सरकार कह रही है कि यह लव जिहाद है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान तगड़ा बहस हो गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। झारखंड में कितने घुसपैठिए निकाले आप? बिहार में कितने? हर जगह से निकाल रहे झारखंड में एक ही मुद्दा उठ रहा था। बिहार जगह से झूठ घुसपैठिए निकाल रहे। सिर्फ दिल्ली से भी 2500 घुसपैठिए सिर्फ दिल्ली से निकाले। झारखंड में घुसपैठिए निकालने का झारखंड की सरकार का नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार का काम जो है भाई साहब, योगी जी आपके बीच में बोलता हूँ। नहीं, आप कितने रोग क्या है आपको? नहीं, आपको रोग क्या है? रोग राष्ट्रवाद बीच में क्यों बोल रहे? राष्ट्रवाद आप और राष्ट्रवाद का रोग है। अरे राष्ट्रवाद का रोग है। राष्ट्रवाद अरे निकाल देंगे आपको इनके नेता चुराइएगा, ये भी आपका मुद्दा चुराएंगे। नहीं, अखिलेश यादव पार्टी से निकाल देंगे इनको। अरे मुझे चिंता है इनकी, खुद राष्ट्रवाद हरे कुर्ते की मुझे चिंता हो रही है। इनको हमेशा टिकट मिलता है, पता है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर ये राष्ट्रवादी हो गए, आने वाली सीट से अगर ये राष्ट्रवादी हो गए तो ये बचेंगे नहीं। अरे राष्ट्रवादी हैं, अनुराग जी को बिल्कुल बचेंगे हो नहीं। सकता है राष्ट्रवादी में प्रमोशन हो जाए। आप तो बचोगे नहीं। आईना जो एक है राष्ट्रवादी बचेंगे, हो सकता है राष्ट्रवादी में प्रमोशन हो जाए। नमाजवादी पार्टी दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं अंजना जी। धर्मांतरण के मुद्दे पर, लव जिहाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्य मुद्दे छुपाना चाहती है, नंबर एक। नंबर दो, घुसपैठियों की बात। अभी मैं लखनऊ की बात बता रहा हूं आपसे। लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल। सुषमा खरकवाल साहिबा ने कहा था लाखों बांग्लादेशी लखनऊ में हैं, लाखों। और स्पेशल ड्राइव चलाई, योगी जी ने कहा डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। करोड़ों लोगों को इन्होंने चेक किया। मालूम है कितने घुसपैठिए निकले? एक आप है ना। और वो भी उसके कागज खत्म हो गए थे। वो अवैध रूप से कागज खत्म होने के बाद रह रहा था। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आपने घुसपैठियों का सवाल, जहां जहां चुनाव घुसपैठिए तो इनके रिश्तेदार हो जाते हैं। जहां झारखंड को आया चुनाव तो झारखंड में घुसपैठिए, बिहार में चुनाव आ गया तो बिहार में हो गए। मैंने किसी को नहीं कहा ये गलत। उसके बाद बंगाल में चुनाव आया तो भाई देखिए, अगर दामाद और जीजाओं पर बात आएगी तो दामाद और जीजा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ठीक है कि नहीं? दामाद भी आपके, जीजा भी आपके, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक है और यहाँ से लेकर के इंग्लैंड तक। जाने दीजिए उस बात को, हम किसी के उसमें नहीं जाते। लेकिन हम एक चीज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। चले बेरोजगारी पर एक मिनट के लिए दोनों बोल लीजिए। बेरोजगारी पर बोलिए। बेरोजगारी पर आप देश में युवाओं के रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? रोजगार का इतना बड़ा इशू है, क्या करना है? रोजगार का इतना बड़ा इशू रोजगार पे बात करना चाहते हैं। चलिए रोजगार पर दोनों का फेस ऑफ। अगले 2 मिनट कोई और टॉपिक नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रोजगार 1991 से लेकर 1996 और 2004 से लेकर 2014 इनकी कांग्रेस की सरकार के दौरान ईपीएफओ में कुल रजिस्ट्रेशन हुए 1.6 करोड़ और सिर्फ 2020 से 2025 में ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हुए 6 करोड़। ईपीएफओ जो संगठनिक पूरा कर ले जल्दी बोलिए। जो संगठित क्षेत्र में रोजगार, अगर कोई व्यक्ति किसी को नौकरी दिए बिना उसके जो है ईपीएफओ अकाउंट में पैसे तो डिपॉजिट करेगा नहीं। अगर ईपीएफओ में 6 करोड़ नौकरियां इनके 15 वर्षों के शासनकाल की तुलना में 3 गुना नौकरियां अगर ईपीएफओ में होती हैं तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि हम रोजगार सृजन कर रहे हैं। अगर सड़कें बन रही हैं इतनी तेजी से तो रोजगार निर्माण हो रहा है। एमएसएमई सेक्टर बढ़ रहा है, रोजगार निर्माण हो रहा है। अगर हमारा जो ग्रोथ रेट अगर 7% है तो रोजगार निर्माण हो रहा है। इस समय ईपीएफओ की सच्चाई सुन लीजिए। ईपीएफओ में पहले जो ठेकेदार के मेट होते थे ना, डेली मजदूर, उनको ईपीएफओ में नहीं लागू किया जाता था। इन्होंने कानून चेंज करके उनको, अरे भाई एक ठेकेदार को जो रोजगार है उसके 20 उसको आप जाकर के ईपीएफओ में डाल दे रहे हैं। तो अच्छी बात है ना? नहीं है अच्छी बात। मजदूरों का शामिल होना उनको प्रोविडेंट फंड का अंजना जी, अगर फिर मैं आपको फिर से कहता हूं कि ईपीएफओ में आंकड़ों को कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावी किताबें हैं। तुम्हारी रेल चांदी की तुम्हारे जाम सोने की, मगर किसान नहीं मिलता।
आदम गोंडवी ने कविता लिखी ऐसा है लेबर आदम लॉ गोंडवी ने का कविता लिखी करती, बताइए अब बीच में कौन बोल रहा है आदम अंजना गोंडवी ने जी? शुक्ला जी, मेरे पास शुक्ला बहुत जी, चीजें हैं बोलने के लिए, सिर्फ मेरे इतना पास आदम- बहुत चीजें नहीं, हैं। आदम गोंडवी ने कविता ईपीएफओ लिखी को करती, गलत तरीके से आंकड़े बता करके भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी आपको गुमराह कर प्रामाणिक सकती है, नहीं लेकिन मजदूरों देश को क्यों नहीं शामिल किया जाए भाई प्रोविडेंट फंड मजदूरों में? को ईपीएफओ ने जो मजदूरों को कॉन्ट्रैक्टर के लेबर नीचे लॉ में काम शामिल कर रहे हैं किया। उनको अलग करें। एक तरफ तो मजदूरों के आप लेबर लॉ खत्म कर दे रहे नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने आंकड़ों को खाली सही दिखाने के लिए ईपीएफओ में काम कर रहे हैं। बेरोजगारी ठीक है, इस समय दुनिया में चरम पर है इस समय भारत अब बेरोजगारी बिल्कुल नहीं, झूठ लोगों है। ने अरे झूठ सुनिए, है। प्रदेश की बात झूठ बताओ, है। महाराष्ट्र की बात झूठ बताओ, है। सरकारी नौकरियां झूठ खत्म है। कर दी, हमें उत्तर बोलना नहीं प्रदेश खत्म में की। संविदा बोर्ड बना दिया अच्छा लोगों ने। मजेदार बात देखिए बेरोजगारी ये पे खत्म कर रहे अरे थे। छोड़ी सुन तो लीजिए चैनल बंद होते अरे जा मुद्दों रहे पे हैं, बात प्राइवेट एक कंपनियां मिनट, बंद एक होती मिनट, जा रही है, मुद्दों हर पे तीसरा जो है मैं अरे आपको मुद्दों पे बताऊं, बोलो। हर तीसरा एमएसएमई नहीं, बंद आज होगा। बोलो, आज आप तक क्या तो रोजगार मुद्दों बढ़ पे रहा है? बोल रहे हैं। अरे नहीं कौन कह रहा है रोजगार बढ़ रहा है? अरे मैंने मैं कहा बोल कि प्रोविडेंट फंड में मैं- उनका अच्छा, शामिल मैं होने में अपनी क्या बात प्रॉब्लम है? कर रहा डोंट चेंज माय हूं। क्वेश्चन, डू नॉट डू दिस, डू नॉट आपने डू बोला। दिस। सवाल है कि मैंने भारतीय आपको सिर्फ जनता ये बोला पार्टी कि के उनको प्रवक्ता शामिल बोले करें। मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चलो बेरोजगारी पे करो, तो AQI पे भी कर लो। हाँ, कर रहा हूं। हवा में जहर है, कर रहा हूं, क्या वो भी नहीं करता कब किया आपने? वो भी करता उसके बारे में आप इनकी बोलते नहीं हो। जमाने में अरे लागू दूषित नहीं पानी था। मिल रहा है, बच्चों की इनके मौतें हो जमाने में गई, AQI नकली लागू नहीं था। नापने की सिस्टम डावोस में चर्चा हो रही है कि भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज AQI है। और चीन को डावोस में चीन चर्चा और हो रही सुनिए है। अंजना जी, और चीन को जिसको किया दुश्मन क्या आपने? नहीं, हम चीन हमारा कर रहे हैं, दुश्मन था, लगातार चीन कर रहे हमारा हैं, दुश्मन था, एक उसके करने साथ के लिए। इनका यहाँ पे आपने इंपोर्ट बढ़ाया हुआ है, बिजनेस बढ़ाया हुआ है, 9 लाख करोड़ का आपने इंपोर्ट कर लिया। कमाल की बात कर रहे हैं आप। फिर अब कुछ भी कुछ भी, अरे कुछ 9 लाख भी करोड़, क्या बात कर रहे हो आप? चलिए ठीक है, आप बताइए AQI के लिए क्या किया आपने? AQI देखिए आप 2000 बारिश करा रहे हैं, नहीं, सुन बार-बार लीजिए, आपके 2012-14 तक तो होती है AQI नहीं। नापने 12-14 की में यंत्रणा चले भी नहीं गए, लाई 12-14 और उस समय का जो लेवल था और आज का लेवल कम हुआ है, कितना क्योंकि तब AQI नापने का पैमाना आया नहीं था। कितना था? AQI नापने का पैमाना तक नहीं आया था। आपकी ये अच्छा, ये बेचारे क्या बताएंगे? इनके मुख्यमंत्री जी बताती टेम्परेचर है तो बेचारे क्या बताएंगे? छोड़िए, मुख्यमंत्री जब टेम्परेचर बता रहे विजय हैं। शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, क्या असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये मुद्दे उठते हैं और उसमें फिर VHP अन्य जो बजरंग दल इनका साथ मिलता है? सीधा सवाल। वो तो बोलेंगे। नहीं, मूल मुद्दे हैं ये अंजना जी, ये मूल मुद्दे हैं। धर्मांतरण मूल मुद्दा नहीं माना जा सकता है। बहन बेटियों को जिस प्रकार से धर्मांतरित करके, अगर वो धर्मांतरित हो तो काट करके बक्से में बंद करके या फ्रिज में बंद करके, इनको मूल मुद्दा नहीं माना जा सकता है। ये भारत की आस्था के विषय है, वो मूल मुद्दे नहीं माने जा सकते हैं। ये जो अमीरी गरीबी अच्छा, तो शंकराचार्य पे ही बोल लो, आस्था की बात कर रहे हैं तो। ये विषय तो सामान्य रूप पे से बोल लीजिए। अब आप चलिए, आप आस्था की पे ले आए तो अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, ये बोलना चाहते हैं आप? उनके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? उनके बटुकों को पीटा गया कि नहीं पीटा गया? तो आप शंकराचार्य का अपमान करेंगे, संत समाज का अपमान करेंगे, उसमें आप नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आस्था की बात करेंगे। आस्था आपके लिए नहीं, आस्था हमारे लिए आस्था। नहीं नहीं, धर्म मेरा आस्था का विषय है। ठीक है, उठा लिया जवाब। उनकी बात करते हैं आप। किनकी? 2015 में डंडे किसने पिटवाया था? जेल में किसने बंद करवाया? अरे तो हमने उसके लिए क्षमा याचना की। आप 2015 में चले गए, यहाँ 2026 की बात करो। मांग ली, अब आप मतलब उसकी हमने तो गलती लेकर को के- माफी मांग लिया, और हमारी गलती को बार बार 1966 में क्या बात करो, माफी मांगे? बिल्कुल मांगा था। अरे तो उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी गए, उन्होंने पैर छुए, नहीं पैर छू के माफी मांगी कि हमारे पुलिस वालों से गलती हुई, स्वामी मुझे माफ कीजिए, लेकिन आप माफी मांगने को तैयार नहीं है। शंकराचार्य ने खुद बोला, त्राहिमाम स्वागतम उन्होंने बोला था, याद होगा आपको? त्राहिमाम किया ना, शंकराचार्य ने त्राहिमाम करवा दिया। अरे बाप रे, जेल में ये बंद कराए, लाठियों से ये पीटे, छोड़ो यार। हो जाते हो आप लोग। उन्होंने खुद माफ किया, उन्होंने कहा माफ बड़े किया। नेता हैं VHP के, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि 2014 में अगर शंकराचार्य की पिटाई हुई तो उसके एवज में आप 2026 में भी क्या नाम शंकराचार्य जी की पिटाई करवाएंगे? बिल्कुल और उनका बाल उठी, बाल में किसी ने हाथ नहीं लगाया। उनके बटुकों को पूरा माफ किया जाता है। उनके बटुकों को बड़ी को माफ पीटेंगे उनकी शाखा उठाएंगे आप, और आप बात करेंगे यहाँ बैठ के आस्था और की। उसके बाद चुप रहेंगे आप उस पर। आप किसी पे नहीं बोलते, ना आस्था पे बोलते हो, ना बेरोजगारी पे बोलते हो, ना बच्चों पे अत्याचार पे बोलते हो, कहीं पे नहीं बोलने को तैयार हो, ना AQI पे बोलने को तैयार हो, ना बच्चों के साथ अन्याय होता भी नहीं। माफी मांगेंगे? मैंने बोला सैकड़ों शंकराचार्य ने बोला, नरसंहार कराने का कुकर करने वाले कब माफी खुद बोला, मांगेंगे? त्राहिमाम शरणागतम उन्होंने खुद बोला, आचार्य जी ने आचार्य ने खुद बोला माफी मांगी जो मुझसे। आपने लोगों ने स्टूडियो पुकार में भी की आए है इसका क्या देश में। मतलब है? अरे वो गुरुजी, भी चिल्ला रहे तो हमारी आवाज तो कम नहीं है आपकी ना। आवाज सबसे जोर आती है, अब क्या करें हम? हेडेक हो जाता है हाँ, सर। तो सोचिए। क्या खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय।